अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के टॉपिक में हम जो है एक क्वेश्चन नंबर 13.8 डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का 10th क्लास की फ़िज़िक्स है, जिसमें कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करना है। अगेन दिस इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है आपने, ऑब्वियसली पहले इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ लिखेंगे, फिर डेरिवेशन लिखेंगे, दैन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की आप एक हेडिंग बनाएंगे, लिमिटेशन बताएंगे कि कब वैलिड है, और एंड में पॉइंट चार्ज बताएंगे। यहाँ पे आके आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। समझ लेते हैं थोड़ा बहुत इसको कि कूलम्स लॉ है क्या चीज़। तो कहते हैं 1785 जो है फ्रेंच साइंटिस्ट था चार्ल्स कूलम, उसने एक लॉ इस्टेब्लिश किया जिसने डिफ़ाइन किया कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्जेस के दरमियान है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आया ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रही है, या उनके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। मतलब वो कह रहा है ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के दरमियान। मतलब क्या है, इसको ज़रा समझते हैं। ये वर्डिंग जहन में रखिएगा कि जी ये जो पहली बात हमने ये पढ़ी है कि ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। मैग्नीट्यूड हम कहते हैं क्वांटिटी को। सिंपली ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ चार्जेस पे। अगर ज़्यादा चार्जेस होंगे, सपोज ज़्यादा पॉजिटिव हैं और ज़्यादा नेगेटिव हैं, देन वी हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अगर कम चार्जेस हैं देन वी हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर सेम चार्जेस हैं देन वीक फोर्स ऑफ रिपल्शन। एंड दिस फोर्स, सेकंड पॉइंट जो था इसमें, दिस फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको अभी हम समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। Suppose here we have two charges, one is negative and this one is positive. इनके दरमियान फोर्स कितनी है। पहली बात हमने पढ़ा था, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। सपोज़ ये दोनों यहाँ पर हैं, ये डिस्टेंस है इतना, इस टाइम दोनों के दरमियान ये फोर्स नज़र आ रही है। चलिए मैं थोड़ा इसको दूर कर देता हूँ। अब मैं मैग्नीट्यूड बढ़ाता हूँ चार्जेस की, दोनों की मैग्नीट्यूड भी बढ़ा सकता हूँ, एक की मैग्नीट्यूड बढ़ा देता हूँ। अब आप देखेंगे जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ती जा रही है, फोर्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये फोर्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। और अगर ये मैग्नीट्यूड मतलब मिकदार मैं चार्ज की क्या करता जाऊँगा, कम करता जाऊँगा, तो वो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये देखें आप, ये फोर्स कम हो गई। तो ये पहला पॉइंट है, दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। जितनी ज़्यादा चार्जेस की मैग्नीट्यूड होती जाएगी उतनी ज़्यादा ये फोर्स बढ़ती जाएगी। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर डिस्टेंस कम कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि फोर्स अच्छी खासी है, ज़्यादा हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम। दोबारा देखें, अगर डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या है, बढ़ रही, और ये स्क्वायर टाइम बढ़ रही है। मतलब अगर मैं 2 टाइम्स डिस्टेंस कम कर रहा हूँ, पहले यहाँ पर है, अब इसको 2 टाइम्स डिस्टेंस कम कर रहा हूँ, तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स बढ़ रही है। मतलब सपोज़ ये इस टाइम 1 2 3 4 मीटर अवे है, तो फोर्स की वैल्यू ज़रा देख लें कितनी सी है। मैं ग्राफिकली बात कर रहा हूँ। और ये 2 टाइम्स कम कर दूँ, मतलब 1 2 3 4 मीटर के बजाय मैं इसको 1 2 2 मीटर पर रखूँ, तो आप देखेंगे कि ये फोर्स जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। देखें कितना फ़र्क आया। क्या मतलब है इसका, जो अब जिसे हम कहते हैं ना स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, उसका ज़रा मतलब समझ लें। उसका मतलब क्या है, जब मैं कहता हूँ ना कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसका मतलब है अगर मैं डिस्टेंस 2 टाइम्स कम करूँगा तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4। तो ये जो ओवरऑल जवाब है ये 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम। या इन्वर्स रिलेशन है, डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ेगा, कम होगा, तो फोर्स 2 टाइम्स नहीं बढ़ेगी, बल्कि 2 का स्क्वायर क्या बनता है, 4। तो फोर्स कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, 4 टाइम। या अगर मैं डिस्टेंस जो है 3 टाइम्स कम करता हूँ,
because I know that force is inversely proportional to the square of distance between them. For example, मैंने इसको यहाँ से 9 मीटर पे था, 3 टाइम्स कम करता हूँ, 6 मीटर पे था और मैं इसको लाइक 2 मीटर पे ले आता हूँ, तो मैं अगर डिस्टेंस 3 टाइम्स कम कर रहा हूँ तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो फोर्स कितने टाइम्स बढ़ जाएगी 9 टाइम्स क्या है बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है तो फोर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस थोड़ा कम हो रहा है और फोर्स की वैल्यू क्या है ज़्यादा बढ़ रही है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने डिस्टेंस बिल्कुल थोड़ा सा कम किया और फोर्स एकदम स्क्वायर टाइम्स बढ़ गई है, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। उम्मीद है थोड़ा बहुत आइडिया हो गया इस डेफिनेशन का कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बाय कंबाइनिंग द इक्वेशन वी विल गेट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये कब मिलेगा हमें, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे कंबाइन। नेक्स्ट स्टेप पे हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके इक्वालिटी और क्या लगाएंगे कांस्टेंट। दिस इक्वेशन इज़ नोन एज कूलम्स लॉ। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं कूलम्स लॉ कहते हैं। वेयर एफ इज़ द फोर्स, इस इक्वेशन में हमें पता है एफ क्या है फोर्स है। जो हमारे पास Q1 है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज है, Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज एंड R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड व्हाट इज़ K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस इक्वेशन में जो हमारे पास K जो है इट इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब कांस्टेंट है ये कांस्टेंट एक ख़ास इंफॉर्मेशन दे रहा है बराबर, अभी हम इसको इतना समझ लेते हैं इट जस्ट अ कांस्टेंट के ये बताएगा कि ये कांस्टेंट आप सिर्फ इतना समझ लें दिस कांस्टेंट गिव यू इंफॉर्मेशन कि कितना चार्ज कितनी फोर्स किसी दूसरे चार्ज पे लगाएगा। अगर हमारे पास एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है और इनके बीच में कोई हमारे पास वुड नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, कोई प्लास्टिक नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर क्या है एयर है, तो K हमें बता रहा है कि कितनी फोर्स ये एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाएगा। तो वो कहते थे मत और हर हिस्सा ये फोर्स कांस्टेंट रहेगी, चाहे ये फोर्स आप पाकिस्तान में दो चार्जेस के दरमियान लगाएं, चाहे ये फोर्स आप दुनिया के किसी कोने में दो चार्जेस के दरमियान देखें, चाहे ये फोर्स पूरी यूनिवर्स में किसी दो चार्जेस के दरमियान देखें, दिस कांस्टेंट विल टेल यू अगर हमारे पास Q1 की वैल्यू इतनी है और Q2 की वैल्यू इतनी है तो ये दोनों एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाएंगे। इफ़ द मीडियम बिटवीन देम इज़ एयर और वैक्यूम, the value of K depends upon the medium of two charges. If the medium between the two charges is air, आपने जो चीज़ ध्यान में रखना है कि K की वैल्यू क्या है, इट्स वैल्यू इज़ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको मैं मज़ीद डिटेल से भी बता सकता हूँ, लेकिन जब कभी अगर टॉपिक को हमने डिटेल से डिस्कस किया कूलम्स ला के तब इसको देखेंगे, अभी हम जस्ट इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अब लिमिटेशन क्या है कि कूलम्स लॉ कब वैलिड है, तो कम्स टू द लिमिटेशन कूलम्स लॉ इज़ ओनली ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस। क्या मतलब, देखिए ये तो मेरे लिए पॉइंट चार्जेस हैं, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉइंट चार्जेस है और सिंगल पॉजिटिव चार्ज है अगर ये पॉइंट चार्जेस है। सपोज़ किसी बॉडी पे काफ़ी सारे चार्जेस हैं, अब मैं इनको पॉइंट चार्ज नहीं बोलूँगा क्योंकि अब मुझे ये नहीं पता कि पहले और दूसरे चार्ज में डिस्टेंस कहाँ से मेजर करूँ। अगर मेरे पास इफ़ आई हैव अ लॉट ऑफ चार्जेस ऑन अ बॉडी देन कूलम्स लॉ को एग्जैक्टली मेजर करने के लिए हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि किस चार्ज से किस चार्ज तक का हम डिस्टेंस देखें। तो लिमिटेशन ये है कि कूलम्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, कि अगर आपके पास सिंगल पॉइंट चार्जेस हैं, कि आपके पास अगर पॉइंट चार्ज इतना छोटा चार्ज ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कितना चार्ज हो इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो इस टाइम नाउ अगर सिंगल नेगेटिव है या सिंगल पॉजिटिव हम उसको क्या कह सकते हैं पॉइंट चार्जेस। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, तो हम कहेंगे लिमिटेशन कूलम्स लॉ की ये है इट इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। व्हाट आर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस आर द चार्जेस हुज साइज आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसे चार्जेस जिनका साइज़ उनके दरमियान डिस्टेंस के मुकाबले में क्या हो बहुत कम हो, ऐसे चार्जेस को हम क्या कहते हैं पॉइंट चार्जेस कहते हैं।
नहीं जी, ये हमने कूलम्स लॉ को यहाँ पे समझ लिया है। अगली वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हमसे मज़ीद कवर होते हैं। तकरीबन ये सारे सवाल हैं, बट इट्स टाइम टेकिंग। तो अभी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 10 मिनट्स की हो गई है, तो इससे ज़्यादा की वीडियो मैं बना नहीं रहा ताकि ज़्यादा बोरिंग ना हो बच्चों के लिए। तो अभी तक के लिए इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।